आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, पी कोई काम 4 घंटे में कर सकता है। क्यू और आर मिलकर उसी काम को 3 घंटे में पूरा कर सकते हैं, जबकि पी और आर इसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू अकेले उसी काम को करे तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब क्यू का समय पूछ रहा है, यानी कि क्यू का क्षमता हम लोग के पास यानी एफिशिएंसी होना चाहिए। तो इसका एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे। कैसे निकलेगा? सबसे पहले क्या दे रहा है, पी अकेले किसी काम को करता है तो 4 घंटे में काम को कर लेता है। तो पी समय, पी को कितना समय लगता है? 4 घंटे का। उसी काम को करने में क्यू और आर को 3 घंटे का समय लगता है, यानी क्यू और आर मिलकर काम करे तो उस काम को 3 घंटे में खत्म कर सकता है। पी और आर एक साथ काम करके उस काम को 2 घंटे में खत्म कर सकता है। तो पी और आर कितना घंटे में? 2 घंटे में। निकालना क्या हम लोग को? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग काम ज्ञात करेंगे। तो टोटल काम है कितना? 4, 3, 2 का एलसीएम जो आएगा वही हम लोग का टोटल काम होगा। तो 4, 3, 2 का एलसीएम 12, यानी कि पी 4 घंटे में 12 काम करता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा? 4 से 12 को भाग देंगे, 4 तिया 12। क्यू और आर मिलकर 3 घंटा में 12 काम करते हैं। तो 1 घंटा में कितना काम करेगा? 3 से 12 को हम लोग भाग देंगे, 3 चौक 12। पी और आर मिलकर 2 घंटा में 12 काम कर सकता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा? 2 से 12 को भाग देंगे, 2 छक 12। निकालना क्या हम लोग को? क्यू का 1 दिन का क्षमता। अब यहाँ देख रहे हैं कि पी का 1 दिन का क्षमता कितना है? 3, जबकि पी और आर दोनों का क्षमता कितना है? 6। तो 6 में 3 क्षमता तो पी का हुआ, जबकि पी और आर दोनों का 6 है। तो 6 में से इस 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3, यानी कि आर का कितना हो गया क्षमता? 3। अब आर का क्षमता 3 है, जबकि क्यू और आर का कितना? 4, यानी इस 4 में से आर का क्षमता घटा देंगे तो जो आएगा वो क्यू का क्षमता होगा, यानी 1। क्यू और आर टोटल का क्षमता कितना? 4। 4 में 3 क्षमता आर का है, तो 4 में से 3 को घटा दिए 1, और जो 1 आया वो किसका हुआ? क्यू का 1 दिन का काम करने का क्षमता। और निकालना क्या था हम लोग का कि क्यू पूरे काम को कितने दिन में अकेले कर लेगा। काम है कितना? 12। तो समय बराबर क्या होता है? समय निकालना हम लोग को किसके द्वारा काम करने के लिए? क्यू का। तो समय बराबर टोटल काम बटा करना है क्यू को, इसलिए क्यू का 1 दिन का क्षमता। और क्यू का 1 दिन का क्षमता 1, तो 1 से भाग देंगे, आएगा 12, यानी कि क्यू अकेले उस काम को 12 घंटे में कर सकता है। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है। बी काम को, किस काम को? जिस काम को ए 6 दिन में करता है उसी काम को बी 8 दिन में कर सकता है। बोल रहा है सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यानी सी को कितना समय लगेगा? जितना समय में ए और बी एक साथ मिलकर काम करेगा। ए और बी यदि एक साथ मिलकर काम करेगा और साथ में जितना समय लगेगा उतना ही समय सी को लगता है। तो बोल रहा है बी और सी साथ में काम करे तो उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पूछे क्या रहा है, बी और सी साथ में काम करे तो कितना समय लगेगा, यानी कि सी का और बी का क्षमता हम लोग को निकालना होगा। अब बी और सी का क्षमता कैसे निकलेगा? सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे।
ए पूरे काम को अकेले 6 दिन में कर सकता है, बी पूरे काम को अकेले 8 दिन में कर सकता है। 8 हो गया। सी का कितना समय लगता है नहीं मालूम, क्योंकि बोल रहा है सी को कितना समय लगता है, जितना समय ए और बी को मिलकर काम को करने में लगता है। तो ये हम लोग को निकालना होगा सी के लिए, यानी सी का समय ज्ञात करने के लिए हम लोग को ये निकालना होगा कि ए और बी को समय लगता कितना है। ए और बी का कौन सा समय, ए और बी एक साथ काम करेंगे तो उस काम में कितना समय लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ए 6 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में 6 से 24 को भाग देंगे, 6 4 के 24। बी 8 दिन में 24 काम कर सकता है, तो एक दिन में 8 से 24 को भाग देंगे, 8 3 का 24। अब निकालना है हम लोग को सी का समय। अब सी का समय के लिए ए और बी का समय। अब ए और बी साथ में मिलकर काम करेंगे तो कितना समय लगेगा। तो ए का एक दिन का क्षमता, बी का एक दिन का क्षमता, दोनों को मिला देंगे तो दोनों का एक दिन का क्षमता कितना आ जाएगा 7। यानी कि ए और बी साथ में काम करेंगे तो दोनों एक दिन में 7 काम कर सकते हैं, जबकि काम करना कितना है 24 काम। तो समय बराबर कितना, ए और बी के द्वारा कितना समय लगेगा, समय बराबर होता है टोटल काम, कितना काम है 24 बटा क्षमता, किसका क्षमता, ए और बी को करना है, इसलिए ए और बी का एक साथ का एक दिन का क्षमता, और ए और बी का एक दिन का साथ क्षमता कितना है 7। यानी ए और बी मिलकर काम करेगा तो एक दिन में 7 काम कर सकता है, तो इसकी क्षमता से हम लोग भाग देंगे। तो ए और बी को कितना समय लग जाएगा, ए और बी यदि मिलकर काम करेगा तो समय लग जाएगा 24 बटा 7, और यही समय लगता है सी को, यानी सी को समय कितना लग गया 24 बटा 7, क्योंकि बोल रहा है कि सी को उतना ही समय लगता है जितना समय में ए और बी मिलकर उस काम को करते हैं। तो कह सकते हैं सी का समय कितना आ गया 24 बटा 7। अब सी का समय 24 बटा 7, तो सी का क्षमता कितना, तो क्षमता के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे बी का क्षमता यहाँ ज्ञात कीजिए 3 आया, तो कैसे आया 8 से 24 में भाग दिए। उसी तरह से सी का क्षमता ज्ञात करने के लिए 24 बटा 7 से 24 को भाग देंगे, तो 24 बटा 7, ये 24 तो ऐसे ही रह जाएगा 24 इंटू, इसको उलट करके लिखेंगे क्योंकि भाग में है तो गुना में जाएगा तो उलट जाएगा 7 बटा 24, 24 से 24 गया 7 आया, यानी कि सी का क्षमता कितना हो गया 7। करना है किसको किसको काम, पूछ रहा है हम लोग से बी और सी मिलकर काम करेगा तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी बी और सी का एक दिन का क्षमता निकालना होगा। तो सी का एक दिन का क्षमता 7 और बी का एक दिन का क्षमता 3, दोनों को मिला दें तो दोनों का एक दिन का क्षमता कितना हो जाएगा 7 3 10, यानी कि बी और सी का एक दिन का काम करने का क्षमता 10, काम करना कितना है 24, क्योंकि टोटल काम 24 ही तो है हम लोग के पास। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर टोटल काम बटा जिसको करना है उसका एक दिन का क्षमता, तो किसको करना है बी सी को, तो बी और सी का एक दिन का क्षमता 10, और इसी 10 से भाग देंगे हम लोग। अब काटेंगे तो 2 5 10, 2 से काटेंगे 12 बार में, कितना आ जाएगा 12 बटा 5, यानी कि बी और सी उसी काम को एक साथ करेंगे तो काम को खत्म करने में 12 बटा 5 दिन का समय लगेगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, P और Q एक कार्य को 12 दिनों और 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि P यदि अकेले किसी काम को करता है तो 12 दिनों में काम को खत्म कर देगा, Q उसी काम को अकेले 16 दिन में खत्म कर सकता है। वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष
रह जाता है, यानी 4 दिन के बाद जो काम हुआ, 4 दिन तक जो काम हुआ और 4 दिन के बाद जो शेष रह जाएगा उसी का पूछ रहा है। दे रहा है P और Q। P किसी काम को कितना दिन में कर सकता है? 12 दिन में, और Q उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। तो निकालेंगे सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 12 और 16 का एलसीएम 48। इफिशियंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे। तो P 12 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना? 12 से 48 को भाग देंगे, 12 चौक 48। Q 16 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 16 से भाग देंगे, 16 तिया 48। अब क्या बोल रहा है? वे एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं, यानी P और Q एक साथ काम करता है। तो P का एक दिन का काम, Q का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम हो गया 7 काम। 4 3 7। दोनों ने किया कितना दिन तक काम? 4 दिन। तो एक दिन में 7 काम, तो 4 दिन में कितना काम? 7 चौक 28 काम। अब 48 काम में 28 काम हो गया, तो बचा कितना काम? क्योंकि ये तो पूछ रहा है कि काम कितना शेष रहा। तो 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया 20। अब ये 20 का मतलब क्या हुआ? 20 काम बचा कितना में? टोटल काम 48 था, 48 में 20 काम बचा, तो कितना भाग बचा? तो टोटल को हम लोग लिखेंगे नीचे। काम कितना किया गया? 20। टोटल कितना था? 48। यानी कि 48 में 20 काम किया गया। ये 48 में 20 काम शेष बचा। हम लोग से पूछ रहा था कितना भाग शेष बचा है, तो शेष कितना बचा? 20। तो 48 में 20 काम बचा, तो कितना शेष बचा? तो इसको हम लोग भाग देंगे 4 से। 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8, आ जाएगा 5/12। यानी कि शेष काम कितना रह गया? 5/12 भाग शेष रह गया। हम लोग का आंसर होगा सी। हम लोग का अगला प्रश्न है, P और Q एक काम को 12 दिन 16 दिन में कर सकते हैं, यानी P किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, Q उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। P ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए ताकि 9 दिन में काम समाप्त हो जाए? ये माप्त नहीं होगा, ये होगा समाप्त, यानी कितने दिन में काम समाप्त हो जाए। तो 9 दिन में काम समाप्त हो जाना चाहिए। 9 दिन में P काम को स्टार्ट करता है और 9 दिन तक काम चलता है। तो Q ने कितने दिन तक P के साथ काम किया? पहले ये ज्ञात करेंगे, तो हम लोग ये ज्ञात कर लेंगे कितने दिनों के बाद आया। तो दे क्या रहा है? P Q। P 12 दिन में काम को कर सकता है, Q 16 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कितना होगा? 48। 12 और 16 का एलसीएम 48, यानी यही हम लोग का टोटल काम होगा। अब निकालेंगे एफिशिएंसी, यानी P और Q का क्षमता। तो P 12 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 12 से 48 को भाग देंगे, 12 चौक 48। Q 16 दिन में 48 काम कर सकता है, तो एक दिन में 16 तिया 48। अब यहां हम लोग देखेंगे P ने अकेले काम शुरू किया, यानी काम सबसे पहले कौन स्टार्ट करता है? P। उसके बाद बोल रहा है कितने दिनों के बाद Q ने P के साथ काम किया, यानी P काम स्टार्ट करता है और Q के साथ भी काम करता है, और टोटल काम कितने दिनों तक चला? 9 दिन तक। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि P जब काम स्टार्ट किया और 9 दिन तक काम चला, Q के साथ भी P काम किया, यानी कि P पूरे 9 दिन तक काम किया। P ने 9 दिन तक काम किया, तो P का 9 दिन का काम है कितना? क्योंकि टोटल काम तो 48 है। तो P एक दिन में 4 काम करता है और अंत तक लगा रहा। 9 दिनों में काम खत्म हुआ और P अंतिम दिनों तक लगा रहा, यानी कि P 9 दिन तक काम किया।
तो P का 9 दिन का काम कितना हो जाएगा, 4 9 36। 36 काम को हम लोग हटा देते हैं तो 2 1 यानी 12 काम बचा। P 9 दिन में 36 काम करता है और 36 काम, पूरा काम कितना था 48, तो 48 में से 36 गया, बचा 12। और ये 12 काम कौन किया होगा, क्योंकि P के साथ Q भी शामिल हो जाता है। P काम शुरू करता है और कुछ दिन के बाद Q भी आ जाता है, तो काम 9 दिन में खत्म हो जाता है। तो P शुरू से लगा रहा अंत तक। अब काम टोटल कितना दिन चला, 9 दिन। तो काम 9 दिन तक चला और P शुरू किया था, यानी P ने 9 दिन तक काम किया। तो P पूरे 9 दिन तक में कितना, 36 काम करता है। तो बचा काम कितना, 12 काम, यानी इस 12 काम को किसने किया होगा, Q ने। तो Q को कितना समय लगा होगा, तो Q का क्षमता कितना है, Q एक दिन में 3 काम करता है और काम कितना किया, 12 काम। तो इस 12 काम में Q को कितना समय लगा, तो Q के द्वारा लिया गया समय, तो Q को काम कितना करना था, Q को काम करना था 12। अब Q का क्षमता कितना है, 3। तो काम बटा क्षमता, किसका क्षमता, जिसको करना है, तो Q का क्षमता 3 से भाग दिए, 3 चौक 12, यानी Q ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। अब P और Q हम लोग से पूछ रहा है कि कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए। Q को P के साथ, यानी Q और P लास्ट का कुछ दिन है जो Q और P मिलकर काम किया, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि लास्ट में Q कितना दिन काम किया, 4 दिन। इसका मतलब कि Q के साथ P भी 4 दिन तक काम किया, लेकिन P ने टोटल कितना दिन तक काम किया, P शुरू से अंत तक यानी 9 दिनों तक काम करता है, यानी कि P को तो टोटल 9 दिन का समय लगा। 9 दिन में 4 दिन Q के साथ मिलकर काम किया, तो बाकी काम कितना रहा, बाकी दिन कितना रहा, तो 9 में से 4 को घटा देंगे, आएगा 5। यानी कि ये 5 दिन जो रहा वो P अकेले किया और उसके बाद 4 दिन तक दोनों मिलके किया। तो ये 5 दिन तक अकेले किया, यानी 5 दिन के बाद 5 दिन तक P अकेले काम करता है और 5 दिन के बाद जो काम होता है वो P और Q दोनों मिलकर करता है। 4 दिन Q 4 दिन P, यानी ये 4 दिन तक दोनों मिलके किया। तो 5 दिन अकेले कौन किया, P, यानी कि 5 दिन के बाद P और Q दोनों ने मिलकर किया। तो बोला ना कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए, तो कितना दिन के बाद, 5 दिन के बाद। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 दिन के बाद P Q के साथ काम करता है, क्योंकि 5 दिन ये अकेले काम किया। अब 5 दिन अकेले काम किया, 5 दिन के बाद दोनों ने 4 दिन तक मिलकर काम किया। हम लोग का अगला प्रश्न है, महेश को किसी काम को पूरा करने में 18 दिन का समय लगता है, जबकि किशोर को उसी कार्य को अकेले पूरा करने में 36 दिन का समय लगता है। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो कार्य का कितना प्रतिशत शेष, यानी कितना प्रतिशत भाग बचा रह गया। महेश किशोर, महेश 18 दिन में काम खत्म कर सकता है, किशोर उसी काम को 36 दिन में खत्म कर सकता है। तो टोटल काम था कितना, 18 और 36 का एलसीएम, टोटल काम कितना आ गया, 36 काम। अब दोनों का एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो महेश 18 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 18 से 36 को भाग देंगे, 18 दूना 36। किशोर 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में 36 से 36 को भाग दिए 1। अब क्या बोल रहा है, वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो महेश का एक दिन का काम, किशोर का एक दिन का काम, दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम, और काम किया कितना दिन, 6 दिनों तक। तो एक दिन में 3 काम, तो 6 दिन में कितना काम, 6 18। अब 36 काम में 18 काम हो गया, तो बचा कितना काम, घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 18। और ये 18 काम ही हम लोग से पूछ रहा प्रतिशत में, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं
36 में से 18 बचा, यानी आधा बचा काम, तो 50%। या फिर इसको यदि हम लोग ऐसे बदलें, ये बचा हुआ काम कितना है 18, टोटल काम कितना था 36, तो 36 काम में 18 काम बचा। इसको बदलना है किसमें हम लोग को, प्रतिशत में, तो इंटू 100, 18 दूना 36 भाग देंगे 50, 50%, यानी कितना काम बचा रहा 50% काम। या फिर ऐसे यहां भी हम लोग बोल सकते थे कि 36 काम में 18 काम बचा, तो आधा काम बचा हुआ है, और आधा काम को हम लोग क्या बोलते हैं, आधा को ही हम लोग बोलते हैं 50%।